नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिगार्डिंग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपका डीवी और कट ऑफ जारी किया गया है पीडब्ल्यूडी एंड सीसीए कैंडिडेट के रिगार्डिंग, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे जो सीसीए इन रेलवे कैंडिडेट हैं उनका 20% जो कोटा होता है उनको 20,434 सीट अब नहीं भर पाएगा, वो इसके बारे में भी जानेंगे क्यों नहीं भर पाएगी। और जो सीसीएन रेलवे कैंडिडेट हैं उनके लिए वेस्टर्न रेलवे में 2146 सीट पर रिजर्व किया गया था। और यहाँ पर उन्हीं की तरफ से यहाँ पर देख सकते हैं 1240 कैंडिडेट ही पास हो पाए हैं। बाकी बची हुई सीसीए सीट पर सीसीए वालों को दोबारा मौका दिया जाएगा कि जो मॉडिफिकेशन लिंक है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या जो उनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हो रखा गया उसको डिक्रीज करके उनको सेकंड डीवी में बुलाया जाएगा सीसीएन रेलवे कैंडिडेट को, तो इसके बारे में भी देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे जो बची हुई 906 सीटें खाली हैं उनको रेलवे क्या करेगी, क्या उनको बैकलॉग करके नेक्स्ट भर्ती में उनको काउंट करेगी या उनको ओपन कैंडिडेट को ये भर्ती में जो सीटें खाली हैं वो दिया जाएगी। इसके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आपका जो आरआरसी कह सकते हैं आरआरसी आपका जो वेस्टर्न रेलवे है उसी की तरफ से आपका ये अभी केवल आपके सीसीए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वो जारी किया गया है आपका कट ऑफ और डीवी डेट। और बाकी अभी जो उनका रिजल्ट जैसे 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएगा, अब आना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैं वेस्टर्न रेलवे की आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ। आप यहाँ पर जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ही ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2019 फॉर लेवल 1 पोस्ट पर इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका ये नोटिस नंबर 4 यहाँ पर पब्लिश किया गया है। इसको जैसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे इस पर क्लिक करके तो यही आपका ये फाइनली जो कट ऑफ जारी किया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, ये ईस्ट मुंबई की तरफ से ये आपका ये डीवी के लिए जारी किया गया है। ये नोटिस नंबर 4 है आपका, ये 18 तारीख को ही रिलीज़ किया गया था। इसमें जो आपका कह सकते हैं ये आपकी जो नोटिस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डीवी पीडब्ल्यूडी एंड सीसीए कैंडिडेट की रिगार्डिंग, तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सीसीए कैंडिडेट के और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ये यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया है। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा होगा कि ये जो सीसीए रेलवे कैंडिडेट 2 नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 334 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी को बुलाया गया और 1240 कैंडिडेट को सीसीए कोटा में बुलाया गया है। इनकी डीवी आपकी जो चलने वाली है 30/1/2023 से 8/2023 तक आपकी डीवी चलने वाली है। वो ऑफिस आरआरसी ऑफिस ग्रांड रोड मुंबई में चलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो मेरिट बनाया गया है वो इसके बारे में 3 नंबर पर इन्होंने मेंशन किया है। और यहाँ पर ये जो मेरिट बनाई गई सीसीए व पीडब्ल्यूडी का जो नॉर्मलाइज मार्क्स सीबीटी का है उसके आधार पर बनाया गया है। और जो सीसीए रेलवे कैंडिडेट है उनको 2/3 वेटेज देके आपका नॉर्मलाइज मार्क्स का जो सीबीटी आया है उसका 2/3 प्लस आपका 1/3 आपकी एनसीबीटी के जोड़कर आपकी मेरिट बनाएगी। ये आपकी फाइनली कट ऑफ दिया गया है। तो आप लोगों ने कट ऑफ देख ही लिया होगा। आपको 30-40 पर सीसीए वाले को बुलाया गया है। जो जनरल कैंडिडेट है वहाँ सीसीए को उनको 40 नंबर पर बुलाया गया और सीसीए ओबीसी और एससी एसटी को 30 नंबर पर बुलाया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोगों ने जाना होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो उनका अभी 30-40 से कम मार्क्स आए, यानी उनका 29.50 करके है या 39.50 करके है ऐसे, या 38 है जनरल कैंडिडेट का और ओबीसी का 28 है। तो ऐसे जो कैंडिडेट है क्या उनको सेकंड डीवी में मौका दिया जाएगा? तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि रेलवे की तरफ से आपको एक नोटिस दिया गया था कि आप क्योंकि मतलब कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाएगा उसी को ही रेलवे इनको बुलाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली नोटिस आप जैसे आरआरबी किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाले आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे आते हैं तो आपको यहाँ पर ये 27/12/2022 को नोटिस यहाँ पर पब्लिश किया गया था। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है ये वाले नोटिस में। यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ें पहले से मेंशन किया गया था। जो
UR EWS और OBC कैंडिडेट हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइज मार्क्स के बारे में बताया गया। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको ये लाना होगा, UR 40 और OBC के लिए 30, SC ST के लिए 30 और 2% रिलैक्सेशन PWD कैंडिडेट को लिया गया था। यानी जी आप रेलवे इससे कम मेरिट नहीं गिरा सकती। यानी ये अगर मेरिट आप गिराएगी तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा भी डिस्कशन चल रहा है कि CCA कैंडिडेट की इनके जो 20,734 सीट है उनका पूरा सीट भरा जाना चाहिए CCA कोटा का। इसी के रिगार्डिंग अभी बातचीत चल रही है, मगर रेलवे अभी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। यानी कह सकते हैं कि आपको सेकंड DB जो आने वाली है उसमें मार्क्स आपको डिक्रीज करके आपको मौका नहीं दिया जाएगा। केवल ये सेकंड अब जो DB आएगी वो ओपन कैंडिडेट की आने वाली है। यानी CCA कैंडिडेट का इससे कम मार्क्स डिक्रीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी विज्ञापन में भी मेंशन किया गया था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये आपकी जो विज्ञापन होता है वो चीज़ें यहाँ पर विज्ञापन में मेंशन किया गया है। आपका ये देख सकते हैं, ये सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया था, आपका विज्ञापन उस पर भी मेंशन किया गया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप पैरा नंबर 14.1 में देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में बताया गया था। तो आपको यहाँ पर CBT के लिए यहाँ पर इन्होंने पहले से बताया था कि आपकी ये वाली क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो मिनिमम क्राइटेरिया जनरल के लिए 40, EWS के लिए 40 और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 30 और SC के लिए 30% और ST के लिए 30% और 2% PWD को रिलैक्सेशन दिया गया था। PWD कैंडिडेट के अभाव में, यानी PWD कैंडिडेट अगर नहीं कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं होता तो इस आधार पर उसमें 2% का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया था। इसी के आधार पर CCA कैंडिडेट को भी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सुझाव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को AIRF की तरफ से और ANFIR की तरफ से वहाँ पर डिक्रीज करने के लिए मांग की गई है। जैसे रेलवे अगर इस पर इम्प्लीमेंट करती है, जो CCA कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए हैं, इनके अभाव में उनको डिक्रीज करके रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। जैसे उसके लिए अभी कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। यानी इससे सिद्ध होता है कि फाइनल और सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगी वो ओपन कैंडिडेट की आएगी। अब बात करते हैं जो बैकलॉग सीट होगी, बची हुई सीट पर वो CCA कैंडिडेट की जो 906 सीटें आपकी वैकेंट रह गई हैं CCA कोटा में RRC वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, क्या उनको बैकलॉग नेक्स्ट भर्ती में दिया जाएगा जैसे CCA रेलवे का जैसे PWD कैंडिडेट को दिया जाता है? तो इसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर नोटिस नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर पब्लिश आप यहाँ पर पैरा नंबर 12.0 में देखेंगे, 12.1 में देखेंगे तो यहाँ पर रेलवे अप्रेंटिस के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ें बताई गई। PWD अभूतपूर्व सैनिक के मामले में हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बहरहाल जो PWD मामले में इसके विपरीत है, यानी इनको जो CCA कोटा के लिए है उनकी बैकलॉग हो जाएगी और बाकी जो CCA कोटा के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए उनके विपरीत है। यानी उनकी शॉर्ट लिस्ट जो मेधावी छात्र हैं यानी उनको ओपन मार्केट में ये सीटें दे दी जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ इन्होंने नोटिस में मेंशन किया गया था। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि आपकी जो 906 सीटें बची हुई हैं वो CCA कोटा में वो आपकी ओपन कैटेगरी में जाने वाले हैं, जनरल से भर ली जाएगी ये सीटें। ये चीज़ें मेंशन की गई है। और ये आप लोगों को जो अभी आप लोगों ने बताया था कि जो CCA के हिसाब से उनका जो कैट कोर्ट में और ये हाई कोर्ट ये आदेश आया था कि उनको हाई कोर्ट का 4 वीक रिप्लाई वाला उसका 25 तारीख की हेयरिंग चलने वाली है। यानी 25 जनवरी को आपको इसकी डेट है। डेट के बाद अगर आपको जो हेयरिंग में आपकी ये को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश है अगर उससे हिसाब से अगर आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपको बैकलॉग करने की परमिशन दे दी जाती है, यानी तो इस आपकी ये नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी उनमें इंक्लूड होके आएगी। अगर ये ऐसा नहीं होता, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर रेलवे बोर्ड नहीं मानती है तो इसके आदेश पर आप लोग की ये कंफर्म है कि आपकी जो सीटें होंगी वो सीटें आगे ओपन में चली जाएंगी, यानी आपको आगे बैकलॉग में नहीं जोड़ी जाएंगी जैसे PWD कैंडिडेट की होती है। तो आपको यहाँ से भी क्लियर होगा। फिर आप ये बात करते हैं कि क्या ये आने वाली जो वैकेंसी आपकी है उसमें आपको जो वैकेंसी होगी उसमें 20% कोटा के तहत जो सीटें बची हुई हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो आपको नहीं मिलने वाली है। ये चीज़ें पहले से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि वो आपकी जो यहाँ पर
वेटेज जोड़ के आया है रिजल्ट, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया था, उसमें आप लोगों का नॉर्मलाइज मार्क्स केवल दिया गया था, और उसमें आप ये चीज़ें बता दी गई हैं कि आपको वो चीज़ें वहाँ पर जो उसी के आधार पर वो आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है, वो आपको किस इस नोटिस से ही पता चल गया होगा कि आपको उसी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया। और आपको ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, वहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया था आपको सीबीटी आरआरबी सीबीटी जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है, उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट की जाएगी। यानी आपको यहाँ पर मार्क्स डिक्रीज करके आपको नहीं लिया जाएगा, ऐसा कंफर्म हो चुका है। अगर जब तक अगर रेलवे कोई ऐसी सर्कुलर नहीं जारी करती है, तब तक आपको ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, अब इसमें आपकी कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है, इसी के हिसाब से आपकी रिजल्ट बनाया जाएगा। जब तक आपको ये एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को डिक्रीज नहीं किया जाता है, तब तक आपको कट ऑफ की गिरने की चांसेस बहुत कम है, ना कि बराबर है। यानी अब आपकी जो डीबी सेकंड डीबी होगी वो ओपन कैंडिडेट के लिए होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।